हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि वो हाई राजकुमारी कियान यिंग से कहता है कि यहाँ के एंशिएंट टेम्पल में बहुत ही ज़्यादा खतरा है। इस पर राजकुमारी कियान यिंग जवाब देती है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसे संभाल लूँगी। पर तभी वहाँ अचानक से तियानडू लीग और जी शन ली की टीम वहाँ पहुँच जाती है। इसे देखकर वो सभी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वहीं सभी आते ही वो अपने अपने मार्शल स्पिरिट बीस्ट को भी बाहर निकाल देते हैं। इसे देखकर वो हाई उन्हें बताता है कि ये लोग टियानडू और जीशन क्लैन के मेंबर्स हैं। ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। टियानडू लीग का नाम सुनकर राजकुमारी कियान यिंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इस मिजुई उन्हें कहती है कि ये लोग काफ़ी जालिम हैं। तभी दूसरी तरफ उनमें से एक पर्सन कहता है कि वो हाई जल्दी से जी यंग ऑर्डर हमारे हवाले कर दो। वो हाई उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया है, मैं ये कभी नहीं करने वाला, यहाँ तक कि मैं जी यंग ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पर फिर भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं देने वाला। जिस पर वो पर्सन उसे जवाब देता है कि अच्छा, तो तुम जी यंग ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करोगे तो मैं उससे पहले ही तुझे खत्म कर दूंगा। जिसके साथ ही वो गुस्से के साथ अपनी मार्शल स्पिरिट ड्रैगन बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जो बहुत ही खतरनाक और रिलीज कर रहा होता है। ये देखकर मिस लियोली कहती है कि ये तो काफी पावरफुल ड्रैगन है। तभी वो ड्रैगन सीधा उन पर अटैक करने जाता है। इसे देखकर वो हाई तुरंत ही अपनी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने मार्शल स्पिरिट ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जो कि काफी पावरफुल लग रहा होता है। और वो ड्रैगन तुरंत ही अपनी एनर्जी लाइट उस ड्रैगन पे शूट कर देता है, जिससे वो ड्रैगन अपनी निर्वाणा एनर्जी लाइट से रोककर उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है। वो हाई पूरी जान लगाकर उस पर अपनी ड्रैगन की सारी स्पिरिचुअल पावर से उस पर शूट कर रहा होता है। जिसे देखकर कियान यिंग कहती है कि उस ड्रैगन की निर्वाणा पावर्स वो हाई के ड्रैगन से मुकाबले में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तभी वो पर्सन अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन की निर्वाणा पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो बड़ी आसानी से वो हाई के ड्रैगन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसकी वजह से वो हाई भी पीछे दूर जाकर गिरता है, जिससे काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। वहीं तुरंत ही उसके गार्ड्स उसको उठाने आ जाते हैं कि राजकुमार आप ठीक तो होना। जिस पर वो उठकर उनसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी निजान क्लैन का दूसरा पर्सन उससे कहता है कि तुम निर्वाणा स्टेज के 5th लेवल के कल्टीवेटर हो, पर फिर भी तुम हमसे मुकाबला करना चाहते हो। वो हाई इतना घमंड अच्छी बात ही है, ये तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को ले डूबेगी। अगर तुम अभी नहीं रोके तो फिर मुझे खुद ही तुम्हारी बैंड बजानी पड़ेगी, मुझे वो देने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं, समझे। जिस पर टियानडू क्लैन का पर्सन उसे कहता है कि वो हाई जल्दी से पर्पल सन ऑर्डर हमारे हवाले कर दो। जिस पर वो हाई उसे जवाब देता है कि मेरे कई साथी तुम्हारी वजह से इसके लिए जख्मी हुई हैं और मारे गए हैं। अगर मैंने पर्पल सन ऑर्डर तुम्हारे हवाले कर दिए तो इनसे इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, उनकी सारी कुर्बानियां ही ज़ाया हो जाएगी। इस पर वो पर्सन उसे कहता है कि अभी जो ये 7 लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्या तुम्हारे ये साथी तुम्हारे लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है? इनके लिए तो अब आराम से पर्पल सन ऑर्डर हमारे हवाले कर दो, और इसके बदले में मैं तुम्हारे भाई की बॉडी से उस पॉइजन को पूरी तरह साफ कर दूंगा। और सिर्फ यही नहीं, तुम हमारे साथ पर्पल सन प्लेस में भी एंटर कर सकते हो, जहाँ तुम्हें बहुत कुछ हासिल हो सकता है। ये सुनकर एक पर्सन खुद से कहता है कि क्या कहा, इसका मतलब हम पर्पल सन प्लेस में एंटर कर सकते हैं। जिस पर वो हाई से कहता है कि राजकुमार क्या हम इसके लिए इनकी बात मान नहीं सकते? तो सोचो जरा, इससे हम अपने भाई लोगों को भी बचा सकते हैं और वहाँ हमें काफ़ी एंशिएंट प्लेस देखने का मौका मिल सकता है। जिस पर वो हाई उसे उदास होते हुए जवाब देता है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, हमारी कल्टीवेशन इनसे कम है, मैं इनका मुकाबला भी नहीं कर सकता। जिस पर टियानडू क्लैन का वो पर्सन वो हाई से कहता है कि यहाँ हम में से 3 तो सिर्फ 6 गोल्डन रेल्म के कल्टीवेटर है, सिर्फ ये 3 है इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और फिर तुम में से एक भी नहीं बच पाएगा। मैं तुम्हें गोशैन कॉन्टिनेंट के लिए एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, वरना तुम्हें खत्म करने के लिए मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा। जिसके साथ वो तुरंत ही गुस्से के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को रिलीज करते हुए एक पावरफुल डिमोनिक मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल देता है। ये मार्शल स्पिरिट ड्रैगन बाहर आते ही कोल्ड आवर रिलीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से सभी को काफी ज्यादा ठंड महसूस हो रही होती है। जिस पर पर्सन उनसे कहता है कि ये एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट से आए हुए मामूली से डिसेबल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके साथ ही राजकुमारी कियान यिंग आगे बढ़ते हुए उसे जवाब देती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो, मेरे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के लोगों से अभी तक तेरा सामना नहीं हुआ है, तभी तुम खुद को इतना महान समझ रहे हो। इसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन पे
अपने आइस पावर्स चेन से उन पे तुरंत ही अटैक कर देती है। जिस पर वो पर्सन अपने वेपन्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा उसे कहता है कि मैं तो इसे अपने ब्लेड से तोड़ दूंगा, जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी जायंट होली स्वॉर्ड ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है। पर राजकुमारी कियानिंग की पावर्स बड़ी आसानी से उसके स्वॉर्ड ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर वो सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। इस पर एक पर्सन कहता है कि इस लड़की में काफी दम है। इस पर दूसरा पर्सन जवाब देता है कि इस लड़की को देखकर लगता है कि ये निर्वाणा रेल्म से ऊपर की नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की की स्ट्रेंथ निर्वाणा के 5th लेवल से ऊपर है। जिस पर पर्सन उसे पूछता है कि कौन हो तुम। जिस पर वो जवाब देती है कि मैं एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट से राजकुमारी कियानिंग। जिस पर वो पर्सन उसे जवाब देता है कि तुम्हारा मतलब तुम बाई हाई डिनेस्टी में एक मंक हो। जिस पर राजकुमारी कियानिंग उसे जवाब देती है कि तुम लोगों ने इसके बाई और इनके लोगों को हर्ट किया है और इसके बावजूद भी तुम सभी दोबारा से इनसे फाइट के लिए यहाँ आ गए हो और उन्हें मारने की धमकी भी दे रहे हो। और फिर वो हाई से कहती है कि तुम लोग भी इनसे फाइट करने के बजाय हार मानने का सोच रहे हो। क्या तुम्हें मेरी बाई हाई डिनेस्टी की पावर्स नजर नहीं आती। इस पर वो हाई उसे जवाब देता है कि हम सभी अब मजबूर हो गए हैं, ये सभी निर्वाणा लेवल 6 के मास्टर हैं। जिस पर राजकुमारी कियानिंग जवाब देती है कि तो क्या हुआ। जिस पर वो हाई उसे कहता है कि हम इनके साथ दोबारा फाइट नहीं कर सकते, हमारे आधे लोग अंदर जख्मी पड़े हैं। अगर हमने इनके साथ ये डील नहीं की तो हम उन्हें कैसे बचा पाएंगे। इस पर राजकुमारी कियानिंग उन्हें जवाब देती है कि अगर कोई मेरे दोस्त या मेरे लोगों का मजाक भी बनाता है मैं उन्हें भी जान से मार देती हूँ। इन लोगों ने तुम्हारे साथ इससे बढ़कर किया है, इनकी सजा सिर्फ मौत है और तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए अगर हम इन्हें पकड़ लें तो हमें आराम से इनसे एंटीडोट भी मिल जाएगा। इस पर गुशैन क्लैन का पर्सन उसे जवाब देता है कि लड़की इतना ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी साथ के साथ मंक्स को अपने एक ही अटैक से खत्म कर सकता हूँ और अगर बात आगे बिगाड़ दी तो मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं यहाँ सभी को जान से मारने के बाद ही दम लूंगा। इस पर राजकुमारी कियानिंग गुस्से के साथ उसे जवाब देती है कि हिम्मत है तो फिर करके देखा। जिस पर वो पर्सन हंसते हुए उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बात पे शर्म आएगी जब तुम्हारे ये 7 स्वॉर्डमैन मैं अपने एक की मुट्ठी से खत्म करूंगा। ये सुनकर वो हाई अपने साथियों के लिए बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि वो ना चाहते हुए भी उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। इसके साथ ही वहाँ लिंग फेंग की आवाज़ आती है जो कि बाहर आते हुए उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे इन पॉइजन इनसेक्ट को उन सभी की बॉडी से निकाल दिया है। ये देखकर कियानिंग और मिजुई काफ़ी खुश हो जाते हैं कि तभी मिस लियोली लिंग फेंग से कहती है कि मिस्टर लिंग फेंग क्या सच में आपने इनके पॉइजन इनसेक्ट को उनकी बॉडी से निकाल दिया है। इसके साथ ही जोडियान बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि यार ये कोई पूछने वाली बात है, मेरे मास्टर के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। जिस पर वो पर्सन उसे कहता है कि मेरे गू इनसेक्ट काफ़ी डेंजरस होते हैं पर इससे 3rd निर्वाणा लेवल का पर्सन भी नहीं निकाल पा सकता है, तुम तो सिर्फ 9 लेवल के हो तो तुम्हारे लिए आसान तो हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर दूसरा पर्सन उसे कहता है कि बच्चे क्या ये कहकर तुम हमें इसे डराने की कोशिश कर रहे हो। इस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये छोटे पॉइजन इंसेक्ट मेरे एक चुटकी से ही डिस्ट्रॉय हो गए थे तो मेरे लिए तो ये वाकई में कुछ भी नहीं है। इस पर एक पर्सन उसे कहता है कि उस दिन तो इन पॉइजन इंसेक्ट ने तो मेरे लोगों और मेरे भाई को तो बहुत बुरी तरह हर्ट किया था और तुमने तो आज इसे एक ही चुटकी से डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या बात है यार। तभी गुशैन क्लैन का लीडर उसे कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारे लिए इन सभी को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्दी से पर्पल सन ऑर्डर मेरे हवाले कर दो वरना मैं फिर तुरंत ही अपने सभी पॉइजन इनसेक्ट को बाहर निकाल दूंगा। इसके साथ ही तुम्हारे बाकी दोस्त भी मारे जाएंगे। इस पर लिंग फेंग गुस्से के साथ उसे कहता है कि मैं भी देखता हूँ और इसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी फेनिक्स विंग्स निकाल कर ऊपर चला जाता है। जिस पर एक पर्सन कहता है कि अरे ये तो खुद ही अटैक करने चला गया है। इस पर दूसरा पर्सन उसे कहता है कि अगर उस आदमी ने अपने 10,000 पॉइजन इनसेक्ट को एक्टिवेट कर दिया तो इससे हम में से जरूर कोई लोग मारे जाएंगे। तभी दूसरी तरफ लिंग फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस आदमी पे पंच अटैक करने जाता है। इसे देखकर वो आदमी तुरंत ही पॉइजन मास्टर स्प्रिट ड्रैगन को भी बाहर निकालकर उस पर अटैक कर देता है। जिसे डिफेंड करने के लिए लिंग फेंग तुरंत ही अपनी गोल्डन बिल को बाहर निकालकर उसे शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उसे खुद को बचा रहा होता है। इसे देखकर वो आदमी तुरंत ही अपने दोनों पॉइजन स्नेक ड्रैगन से उस पर अटैक करने लगता है और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों हमें अगले एपिसोड में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलने वाली है। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।